नमस्कार दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर यानी 15 अप्रैल 2024 के डेट में द इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा सहारा बैंक भुगतान पर लेकर के सवाल उठाया गया है सरकार, गवर्नमेंट पर और सेबी पर। तो हम आप लोगों को द इकोनॉमिक्स टाइम का टोटल पत्रिका में क्या छपा गया है पूरा न्यूज़ आप लोगों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जमाकर्ता की तरफ से, क्योंकि एक ऐसा यही न्यूज़पेपर या मीडिया पेपर है कि आज शुरू से अंत तक अभी तक जो है सहारा के भुगतान को लेकर के न्यूज़ जो है छाप कर सरकार के विरुद्ध हमेशा न्यूज़ छापती है कि आप लोग पैसा क्यों नहीं रिफंड कर रहे हैं। सरकार गवर्नमेंट को दबाव देती है। एकमात्र ऐसा ही ये न्यूज़पेपर एकमात्र है जो आज तक जमाकर्ताओं के तरफ से सवाल उठाए हैं, और जो भी मीडिया या न्यूज़पेपर वाले हैं वो तो सिर्फ गुणगान में लगे हुए हैं, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को हम वो इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रिका दिखाते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स पत्रिका के द्वारा क्या निकाला गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग दिखा देते हैं हम, वेन एन INR मतलब 5,000 करोड़ क्रप्स इज़ नॉट इनफ टू रिफंड सहारा इन्वेस्टर्स देयर मनी करके इनका टाइटल था, और एक फ़ोटो यहाँ पर ग्राफिक्स लगा हुआ है कि हमारे घरों को चूल्हा मत बुझाओ, हमारा पैसा जल्दी लौटाओ, से भी अब हम कहाँ जाएं, ऐसे किस तरह से करके हमारे 24,000 करोड़ वापस दो करके एक टाइटल लगाया हुआ है ये इकोनॉमिक्स टाइम में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दी हुई है इकोनॉमिक्स टाइम में क्या लिखा हुआ है। ये आज का न्यूज़पेपर है, आप लोग भी तो इकोनॉमिक टाइम्स में जाकर देख सकते हैं। देखिए अपडेटेड 15 अप्रैल 2024 का ये है, अपडेट हुआ है आज के डेट में। यहाँ पर क्या डाटा देखिए निकल के आया है। The long wait of Sahara investors of refunds is getting longer as the government is moving court for an extension। सहारा के जो इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते आ रहे हैं पैसा के मामले में लेकर के, और सरकार जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेती आ रही है कि आज पैसा दे देंगे, कल पैसा दे देंगे। इसके बाद अगेंस्ट द टोटल क्लेम ऑफ 12.1 मिलियन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल जानकारी दी हुई है आज के डेट में कि पोर्टल के माध्यम से बताया गया है, ये इकोनॉमिक्स टाइम छापा है कि अगेंस्ट द टोटल क्लेम अभी तक 12.1 मिलियन जो है लोग जो है कि 12.1 मिलियन लोगों ने पोर्टल पर जा कर के क्लेम किया है। ओनली 277,000 क्लेम टोटलिंग इन 2.58 करोड़ हैव बीन रिफंड सो फॉर। मतलब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया सीधे आप लोगों को कि 2,77,000 क्लेम टोटल जो है कि पैसा भुगतान किया गया है 2.58 करोड़ रुपया। सोचिए कि जहाँ 12.1 मिलियन लोग पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम किए हैं, उनके मात्र 2,77,000 क्लेम को ही पैसा भुगतान किया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ देना था। इसमें मात्र 2.58 करोड़ रुपया यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मात्र 25,000 करोड़ में 2.58 करोड़ रुपया ही रिफंड हो सका है। इसके आगे क्या लिखी, इट अपियर्स दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिफंड प्रोसेस ड्रैग इट बायॉन्ड द 9 month डेडलाइन गिवन बाय द कोर्ट। मतलब यहाँ पर यह भी बताया गया जो हम आप लोगों को कल न्यूज़ दिखाए थे कि डेडलाइन क्या था, 9 मंथ का मात्र डेडलाइन कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि आप 9 मंथ के अंदर पैसा भुगतान कर देना है जमाकर्ताओं को। तो मात्र ये लोग 9 महीने के पार होने के बाद भी 5,000 करोड़ में टोटल मात्र 2.58 करोड़ ही पैसा बांटे हैं। यहाँ पर आगे ओवर ए ईयर सिंस द सुप्रीम कोर्ट टुक एन अनकन्वेंशनल मीन्स टू मूव फंड्स रिकवर्ड बाय मार्केट रेगुलेटर Securities and Exchange Board of India (SEBI) to the Union Corporation Ministry of enable refunds to the small investors of the Sahara Group uncertainly cloud the efficiency and future of the process, with the refund process from being complete at the 9 month deadline coming and end the government has moved for 6 month। मतलब जब ये लोग सारे इसमें बताया गया है जो सहारा से भी केस में जो हम आप लोगों को कल दिखाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर जा करके आप लोगों को कल के वीडियो में कि 9 मंथ का डेडलाइन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इसके बाद भी जो गवर्नमेंट सरकार है ये आगे जाकर के फिर से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेती आई
हम 2 महीना हमको और समय दे दीजिए, हम पैसा दे देंगे, 4 महीना और पैसा दे दीजिए, हम दे देंगे। लेकिन आज तक जो एक्सटेंशन लेने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अभी तक पैसा का टोटल जानकारी नहीं दे पाए, कितना दिए नहीं दिए। अभी तक डाटा के अनुसार इन लोग को बताए हैं कि मात्र 12.1 मिलियन लोग पोर्टल पर गए हैं, जिसमें से 2.77 क्लेम्स टोटलिंग 2.58 करोड़ हैव बीन रिफंड्स सो फॉर हुआ है अभी तक के मामले में। तो देखिए, एकमात्र इकोनॉमिक्स टाइम ही ऐसा पत्रकारिता है कि जो शुरू से अंत तक जमाकर्ताओं के सपोर्ट में सवाल उठाए हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम आपको बता देते हैं कि बहुत जल्द, यानी जो है कि 16 तारीख के डेट में ही आप लोग दिखा भी दिए हम कि 16 तारीख यानी कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है इसी बात पर के कि टोटल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है पोर्टल आई है, पोर्टल का टोटल ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने कल ही के डेट में रखना है कि कितना पैसा देना है, नहीं दिए, किन लोगों को मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, टोटल जानकारी देना है। आगे फिर से पोर्टल पर क्या समाधान निकल के आता है, क्या पोर्टल को बंद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पोर्टल की कार्यशैली है, मात्र अभी तक आप लोग देख ही होंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि जब 12.1 मिलियन लोग में से ओनली 2,77,000 क्लेम का ही अभी तक भुगतान हुआ है, यानी मात्र 2.58 करोड़ ही। तो इस तरह से पोर्टल आप लोग समझ ही सकते हैं कि पोर्टल जो है कि एक तरह से फेलुअर हुआ है। चलिए आगे के जो भी अपडेट कल आता है, कल यानी सुप्रीम कोर्ट में कल 16 तारीख को अपडेट होने वाला है, सारी जानकारी इस पर फाइनली रिपोर्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में कि आगे पोर्टल की क्या होगा, क्या सुविधा दी जाएगी, कैसे पैसा मिलेगा, सारी जानकारी कल के अपडेट में आप लोग को बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कर लेकर आएंगे हम। टोटल सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी हलफनामा निकलेगा, तो सारी जानकारी आप लोग मेरे चैनल पर ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे कल सुप्रीम कोर्ट के क्या अपडेट आता है, जैसे जैसे अपडेट आएगा आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को लाइव अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। तब तक धन्यवाद दोस्तों।